दुड़की लगा गए। असल में उनको हमने ये चीज बताई थी, हम मुसलमानों ने उनको एक चीज बताई थी कि आप लोग ना गलत फहमी में पड़ गए हो। तुम्हें जो जुबान समझ आ रही है ना, हम वो जुबान भी बोल लेते हैं, मगर मसला ये है कि तुम्हारी अंतड़ियां फट जाएंगी, तुम्हारे दिमाग जो है ना वो बॉयल हो जाएंगे। ये याद रखें, ठीक है? तो ये उनके सामने चीज रखी थी, ये चीज उनके सामने रखी थी। तो उनको पता होना चाहिए था इस चीज का कि जनाब एक मिनट रुकना जरा। अच्छा, तो उन्होंने, इनको लगता था कि जनाब वो जुबान जो है वो नहीं बोली जा सकती ना, मुसलमानों को कुछ भी कह जाएंगे। मुसलमान तो मौलवी होता है, मौलाना होता है, मुफ्ती होता है, स्कॉलर होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। मुसलमान तो कुछ भी नहीं जिक्र करेगा, मुसलमान को कुछ भी बोल के चलते बनेंगे, कहानी खत्म। हा हा हा, इस्लाम की ब्लास्फेमी कर दी है। मुसलमानों को बड़ा तंग किया है। मुल्ले को कटवे को चुप करा दिया। वो कुछ भी नहीं कर सका। देखो जैद भाई को हमने उनकी शराफत का मजा चखा दिया। देखो हमने जैद भाई बेचारे मुस्कुराते रहे, हमने इतनी गाली गलौज दी। हमने देखो शादाब भाई को भी माँ बहन की गाली दी, देखो हमने अबू जर को भी माँ बहन की गाली दी। मुल्लों को हरा दिया। तो तांडव की रात है जी, वेद पे सुना। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? भाई इसका तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस स्क्रिप्ट से बाहर आ गया भाई, यहाँ में सबको क्या हो गया है? तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम्म? ये क्या हो रहा है? ये समझते थे आमिर हक को मौलवी है, ये समझते थे आमिर हक को स्कॉलर को मौलाना है। इन्होंने मैं क्या सी, ओ कुत्ती छिका दे पटेओ, कुत्ती छिका दे पटेओ। मैंने आपको पहले बताया था, मैं तुम्हारी लगामें टाइट करके रख दूंगा। मैंने पहले बताया था मैं तुम्हारी लगामें टाइट करके रख दूंगा, बंदे तो पुत्र बन जाओ, तुम्हारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मुझे सवाए बैन करने के तुम्हारे पास तरीका ही कोई नहीं रहेगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। और यहां से मुसलमानों को भी मैं पैगाम दे दूं कि देखो, ये थे वो सनातनी जो कहते थे हमारी ब्लास्फेमी नहीं होती, इधर है। ये थे वो इस्लामोफोब्स जो कहते थे हमारी ब्लास्फेमी नहीं होती, किधर है? सफा चट मैदान है पीछे, सफा चट, सफा चट। ये है इनकी औकात। 5 मिनट की गेम है इनकी, 5 मिनट की, ज्यादा लंबी नहीं, 5 मिनट की इनकी गेम है। समझ रहे हैं? इनकी दाढ़ें देखने वाली थी, दाढ़ें इतनी मोटी मोटी दाढ़ निकाल रहे थे हिपोपोटामस की, जिस वक्त ये मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। इनका नसीब अच्छा है कि जैद पटेल साहब इसीलिए ये बार बार आ रहे थे। अच्छा, वो यस्सु की कुत्ती का पिल्ला और कुतूरा पता है क्या कहता है अपनी जगह पर बैठ? कहता है जितनी देर तक जैद पटेल साहब हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूं। ये बोला उसने, ये उसने बोला लाइव। कहता है जितनी देर तक जैद पटेल साहब स्टेज पे मौजूद हैं, चलो एक और चक्कर लगाता हूं। फिर साथ ही कहता है वो जाहिल इसीलिए गया होगा ना, उसने देखा होगा जैद पटेल साहब वहां पर मौजूद हैं। इनको पता था, इनको पता था कि अगर जैद पटेल साहब वहां मौजूद ना होते ना जी, ओए होए होए होए, ओए हाय हाय, इनके साथ होना क्या था? रे रब दा ना, इनको पटे डालकर ऐसा तांडव करवाना था ना वहां कि इनकी नस्लें, वैसे हमने किया तो वो तो वैसे भी बड़े, उसके बगैर ही बहुत कुछ हो गया। पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक को पता चल गया कि भागते कहाँ हैं। हम्म, पब्लिक को ये समझ आ गई। तो मकसद कहने का ये है कि
ये हालत है। इतनी सी बात है दोस्तों। तो टेंशन नहीं लेने का, बिंदास जीने का, कोई भी शान पत्ती करे हमारे हवाले कर देने का। इस्लामोफोब्स जाने और मैं जानूं, बस इतनी सी बात है। जिधर आपको कोई शाना नजर आए उधर आप हमें जनाब कहें जी ये भाई आपने इस तरह बात करनी है, भाई ये बंदा आपके साथ कर लेगा बात। सिंपल। कोई शरीफ बंदा है, कोई एकेडमिक है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई स्कॉलर है, कोई ऑनेस्ट है, कोई एजुकेटेड है, उसके लिए हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं। जाएं वहां भाई बात करें, उनके साथ करें। आपका इधर क्या लेना देना? शरीफ लोगों का मेरे पास कोई लेना देना नहीं है, अच्छे लोगों का मेरे पास कोई लेना देना नहीं। मैं नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ ना जी। हाँ, नॉन मुस्लिम अच्छे लोग जो हैं, थैंक यू सो मच भाई, आप उधर चले जाएं। इधर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, आपके गले में खराश है तो आप उधर चले जाएं। मैं तो यहाँ आंतड़ियां निकाल के उनको गिनता हूँ। हाँ, मैं तो आंतड़ियां के साथ खेलने वाला आदमी हूँ। हाँ, उधर उधर स्कॉलर्स के पास जाए ना, मेरे पास मैंने कब कहा है कि जी को भोला भला मानस इधर मेरे पास आ जाए। अच्छा, कई लोग ये भी फिर गिला शिकवा जी, वो जी फलां आदमी हो सकता है इस्लाम कबूल कर लेता, हो सकता है ये। ओ भैया, आप उसको स्कॉलर किसी आलम दीन के पास भेजो ना जी। इस्लाम कबूल कर लेता तो अपने नसीब के लिए करेगा ना भाई, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह की तौफीक होती है जी। अल्लाह की तौफीक से किसी ने इस्लाम कबूल करना है तो वो वहां कर लेगा। हमारे पास वो आए जिसकी गर्दन में सरिया है, जिसकी गर्दन में, ताकि हम पहले उसके सरिये को मेल्ट करें, उसकी अकड़ तोड़ें, उसको इंसान बनाएं, फिर वो इंसानों से बात करेगा। जानवर को पहले पटा डाला जाता है, बाद में चारा। जानवर को पहले पटा डाला जाता है, उसके बाद उसको चारा डाला जाता है। पहले चारा डालने जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ये फर्क हमारे दोस्तों को समझना होगा, ठीक है? तो अच्छा, खैर, तो ये बात थी कि आप अंदाजा करें, सुबह शाम इनके लोग बैठ के एक्स मुस्लिम्स हों, इस्लामोफोब्स हो, एतराज कर रहे हैं कुरान पर। ये एतराज है, हाय बड़े बेदर्द हैं, बड़े बेरहम हैं, हाय फलान। आ जाओ, एतराज कर लो, आओ, आ जाओ। स्टेज खाली है, लिंक दें जी मॉडरेटर। आए ना कोई माइका लाल, हमारे तो स्टेज के पास भी नहीं फटकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट करनी है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो तुम्हारा बाप इधर क्यों बैठा है? हम इस दुनिया में क्यों मौजूद है? तुम्हारी पुंगी बजाने के लिए। मैं इधर छोले भटूरे लगाऊं या छली लगाऊं? इथे आओ ना, वेड़े थले। वेड़े थले आओ ना। ये हालत है दोस्तों। या मुसलमान दोस्त स्टेज छोड़े ना भाई, प्लीज। देखो मैं तुम्हें पब्लिकली दिखाता हूँ, ये देखो जरा, रुको। स्टेज छोड़ दो मुसलमान दोस्त, प्लीज भाई। डेमो देना होता है पब्लिक को, जरा इनको पता चले, इनको पता चले ये कितने पानी के अंदर है। ये चीजें जरूरी होती हैं। स्टेज छाड़ देना चाचा यार, वो फटाफट आ गया। ये देखें जी, सफा चट। ये देखो जी, सफा चट, सफा चट। हाँ।